हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत मशरूदिया मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलावत। दखल क्यों देता है तू अल्लाह के राज में? दखल क्यों देता है तू अल्लाह के राज में? पलता है तू मजलिस की नजरों न्याज। दखल क्यों तू देता है अल्लाह के राज में? पलता है तू मजलिस की नजरों न्याज में। पढ़ता है तू जो बगैर नामे अली के नमाज। पढ़ता है जो तू बगैर नामे अली के नमाज। फर्क क्या है तेरी और शिमर की नमाज में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो सलवात हज़रत हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से पढ़ा है। इजाज़त नौकरी शुरू करें। आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र के सदका में आपकी अरबानियान की हर दुआ को कबूल फरमाए। खालिक आपको अरबानियान के रिस्क में, इज़्ज़त में, सेहत में, ज़िंदगी में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। बीमार मोमिनीन जहाँ जहाँ पर है मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। बे औलादों को मौला ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। आप अज़ादार जहाँ जहाँ से भी तशरीफ़ लाए हुसैन की माँ कदम कदम पर आपके रिस्क में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। बानियान और आपके मौला किसी का मोहताजी न फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन मिल्लत के शोहदा के मेरा मालिक मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। ज़माने के हवादिसात से मेरा अल्लाह महफूज फरमाए। दुश्मनाने आले मोहम्मद के शर से मेरा अल्लाह महफूज फरमाए। बेघरों को मौला आज़ाए हुसैन के लिए अपने घर अता फरमाए। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हो मेरा अल्लाह मज़ीद सेहत ज़िंदगी अता फरमाए। नौजवानों को मेरा मालिक अपने मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए। हज व ज़ियारात मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजीब फरमाए। हम गुनाहगारों को मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुज़ारें। बड़े मोहतरम बच्चे जवान बुजुर्गान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। बात शुरू करते हैं फिर जैसे आपका दिल होगा। हज़रत अल्लामा क़िबला सैयद तहज़ीब रज़ा नकवी साहब का हुक्म था तो मैं आपकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हो गया। 11 बजे से शुरू हुए तो 11:30 पे आए तो फिर 12 बज गए। अब देखो कितने बजते हैं। बात शुरू हो गई जी। पहले लफ्ज़ पे तवज्जो। कोई मुश्किल बात नहीं शुरू की। रोना, ये रोना मजहब नहीं है, फितरत है। फिर आगे एक बंदा मिल गया माशाअल्लाह, एक मुकद्दर है मेरा। रोना मजहब नहीं है, फितरत है। अगर रोना मजहब होता तो फिर वही बच्चा रोता जो सिर्फ शीयों के घर में पैदा होता। तो हाथ फैल गया है, वो पहली खैरात पे फैल गया। बाबा जी बंद करो मोबाइल, 2-4 कैमरे में सुनो, दुआ मांगो, बोलो खैरात देगा तो बकरा है। ये जेरे पीछे 5 बंदे बैठे ना दाद ही नहीं देंगे, वो तो देख रहे हैं। जिंदा जाफर में सुन 1 2 नहीं है। रोना फितरत है, थक जाना फितरत है, सोना फितरत है, जागना फितरत है, खुश होना फितरत है, गमगीन होना फितरत है, भूख का लगना फितरत है, चोट लगेगी तो दर्द होगा फितरत है, आग पे पांव आएगा तो जलेगा तो फितरत है। लेकिन फितरत पर कंट्रोल मैंने सिर्फ अपने मुर्शिद हुसैन का देखा है। आप नीचे ना कीजिएगा, ये जुमला मेरा वसूल फरमाना भाईजान। मैं बताऊं कि फितरत पर हुसैन का कितना कंट्रोल है। यहां से उठता है मातमी का पंजाब, या हुसैन, चोट लगती है दर्द नहीं होता। थक गए हो ना? मैंने कहा था कि लेट करो। आपको बाबा मेरे बच्चे, मैं होता तो पता नहीं कितनी दाद देता। काश मैं सुनता, पढ़ता कोई और। आज जहां अच्छा सुने हम भाग भाग के जाते हैं,
और मैं जिसको पसंद करते उसी को बुलाए रखो, ना तुम्हें तकलीफ हो ना हमें तकलीफ हो। घर रहे अपने आते जाते रहेंगे, वैसे जरूरी मजलिस पढ़ने आना है, खाना खाने आ जाएंगे, आपको वैसे मिलने आ जाएंगे, आपकी शादी खुशी में शामिल हो जाएंगे। सुनना अच्छा है तो फिर बार बार आएंगे, नहीं तो ये बड़ा अजीब काम है, नहीं जागा जाता, नहीं भागा जाता। हुसैन बड़ा करीम है। जब माँ के शिकम में थे तब भी उसने भूखा नहीं रखा। अब तो चल फिर रहे हैं। थोड़ा सुन लेना लेकिन सुथरा सुन लेना, मेरा दिल कर रहा है कि कुछ कहा जाए। फितरत पर कंट्रोल हुसैन का है। यहां से उठता है मातमी का पंजाब, या हुसैन, चोट लगती है दर्द नहीं होता। आग पे चलता है हुसैन का मातमी, नहीं चलता, चलता नहीं। अच्छा लगा वो बंदा जो इस जुमले पर बोला है, आग पे चलता है जल नहीं रहा जी। इन्होंने कुछ पढ़ा हुआ होता है, पढ़ा है तो फिर आओ, सबके लिए पढ़ा है, एक शियों के लिए पढ़ा है। अपनी अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए, किसी की कब्र का कोई ठेकेदार ना बने। और हमारी कब्र की बिल्कुल फिक्र छोड़े जमाना। हम जन्नत जाए जहन्नम जाए हम जाने, हमारा अल्लाह जाने, रसूल जाने, अली जाने, हुसैन जाने। हुसैन अपने मातमी, हुसैन का जो मातमी है, हुसैन नहीं, हुसैन का मातमी दुनिया में आग पे चल के जमाने को बता रहा है ना कि जब ये आग नहीं जलाती जहन्नम हमें क्या जलाए। तो हाथ उठ गया है, ये हाथ करबला के नवाब से खैरात ले रहा है, जिसकी छत पे नाम है हाथ बुलंद है। क्या माहौल बन गया है मदरसे शबीर अलैहिस्सलाम पे, क्या चेहरों पे बच्चे मुस्कुराहट आ गई आपके। मौलवी साहब दुआ करें जो बड़े हो सकते भाईजान, इधर खड़े हो, इधर किए, इधर खोचा सुखी रहो। आधी रात का वक्त है, इस वक्त आम इंसान भी अपने दरवाजे से सवाली को खाली नहीं भेजता। आप तो शहनशाह की मजलिस में बैठे, कोई नहीं खाली जाने लगा, बस यूं करने की देर है। हुसैन तो खैरात दे रहा है। यार किसी पिंड में, शहर में, चक में मेला लग जाए ना किसी दरबार पे, तो उस शहर में जो पानी है वो भी महंगा हो जाता है। 40 रुपए वाली बोतल 100 रुपए में बिक रही है। एक दो रोटी 50 रुपए की, 20-30 की है, वो पता नहीं कितने की मिले। बर्फ का इतना सारा टुकड़ा हम सेवन नहीं जाते, तो वो कितनी महंगाई होती है। 4 करोड़ बंदा करबला पहुंच गया है, हर चीज फ्री हो गई है। जो हुसैन का खाता ही चलो मौला आपको सलामत रखे। और हमारा ढेर का रिश्ता है, जो हाथ उठा रहे हैं मेरे बच्चे जवान, सवारी फ्री, खाने फ्री, दस्तरखान फ्री। जलूस है चाहते मातम दी सरायकी की, दो मिसरे सरायकी के समझ आएगी, कोई मसला नहीं है, सरायकी भी जबान ही है। है ना, वो साढ़े मुजफ्फरगढ़ एक शायर है सरायकी, पर उसने लिखा नहीं, बड़ी सादी बात, पर सादी इतनी कि सादगी में कयामत उसने परो दी है। सादगी में कयामत, पता नहीं क्या लिख दिया। वो कहता है जलूस आ, सबको कह रहा है जलूस आ, मातम दी धमक सुन, तो क्या होगा हर मातमी दे दिल विच बुलेंदा वदाए हुसैन। ये है वो जवान जिनके लिए मैं भाग के आया हूं। भाईजान थैंक यू। आओ भाईजान, आओ भाईजान, आओ भाईजान, आओ भाईजान। आओ जी उषा साहब, मैं यही मसला पढ़ दूंगा अगर कीमत ना मिली तो। इतनी बड़ी गल उसे लिखी होते जलूस आ के मातम दी धमक को सुन,
फिर हर मातमी दे दिल विच बुलेंदा वदाए हुसैन ओदम महंगाई भी उरूज ते न्याजा ते खर्च देख आदम दे सारे बाल पलेंदा वदाए वाह भाई वाह हजरत ज़ैनब आली आपको खैरात अता फरमाए जो मजलिस में हाथ उठा रहे हैं एक दो जरा हाथ लंगर हुसैन दा नहीं करता थले रहे बाकी हाथ चे है जी मुर्शिद जी बाबा जी बाबा बोलो बोलो ज़कीला निकलना कहो तो बस कर दे कहो तो छोड़ दे मसाइब पड़े क्योंकि अच्छा सम लेना चाहिए थक ना जाओ ना यार बेटा सुबह सुबह भाईजान आ जाए ना सका बेटा है लहू है खून है जिगर है जान है जो कुछ भी है उसी का है तो सुबह सुबह बाबा पापा अब्बू डैडी जो भी अपने बाप को कहता है पैसे दो ले भाई वो 30-35 मिनट के बाद ना फिर यूं यूं करता आ जाता है उसकी यूं यूं से पता चलता है कि कुछ मांगेगा ऐसा है ना होता है ना ऐसे रोज ही देखते हैं यार घर में छोटा बच्चा ऐसे चलो जो भी कर करा के ले भाई घंटे के बाद तीसरी दफा आता है फिर जेडे सियाने बंदे होंगे ना साडे सियाने वो फिर उसकी मां नाल लड़ते हैं वाह भाई वाह उसको तमीज ही नहीं सिखाई हर वक्त पैसे मांगता रहता है चल फिर ले फिर वो 2 घंटे के बाद आ जाए फिर उसको बड़ा थप्पड़ मार जाता है हर वक्त पैसे मांगता रहता है तो शर्म किया कर कहाँ पे जाता है ये कुल्फे शुल्फे तो पता नहीं क्या क्या कह रहा है तेरा गला खराब हो जाएगा बुखार हो जाएगा फिर मरना पड़ जाएगा स्कूल नहीं जाएगा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा यानी बाप से बेटा बार बार मांगे तो बाप थप्पड़ मार देता है कायनात में सिर्फ मेरा मुर्शिद हुसैन है जिससे बंदा ना मांगे तो नाराज हो जाता है ये है मरक्का देश के हुसैन ये है मर्तजा के बच्चे का इश्क लोग मिला दिया आधी रात को सरकार ने पता नहीं करम की किस सल्तनत का मालिक है हुसैन मुझे तो इतनी समझ आई है मुझे देख मुझे देख मुझे देख मुझे देख बच्चा आता जाता रहेगा जब सीट बदली मुझे तो सिर्फ इतनी समझ आई है कि अल्लाह ने हुसैन बड़ी बात करने लगा दात नहीं मिलेगी अल्लाह ने हुसैन अलैहिस्सलाम को देख कर करम को बनाया था ये जो आपके हाथ उठे हैं ना भैया कसम से कयामत तक मुझे ये सूरतें नहीं भूल सकती सैयद इधर से आना जाना बंद करो भाई इधर कनात लगाओ वरना इधर पर्दादार औरतें मस्तूरात बैठे इधर से मर्द कोई ना है आना है तो सामने से आओ मजलिस में और वैसे चलने फिरने में फर्क होता है जब आप मजलिस के लिए आ रहे हैं तो उसका अंदाज और है वैसे आप आ रहे हैं तो उसका अंदाज और है खैर आप लेने आए थैंक यू मेरा बेटा हुसैन पता नहीं करम की किस सल्तनत का मालिक है एक आंसू के बदले में जन्नत दे रहे हैं जी अजीब लोग हैं ये काले कपड़ों वाले सारे इनके जाकिर मौलवी खतीब आलिम कहते हैं एक आंसू के बदले में जन्नत मिलेगी एक आंसू के बदले में जन्नत मिलेगी लाओ जी एक आंसू में जन्नत मिल जाएगी अजीब लोग हैं ये हाथ ही बांध सकते हैं बड़े बंदियां देंगे असि बड़िया हो जाएंगे जब साडा सरकार कोई बड़ा आएगा अजे असीं इत्थे ही है
हमने दिफा करना है, हमने मिन्नतें करनी है कि ये एक आंसू के बदले में आए कीमत अल्लाह के सारी मिल जाएगी। मुझे यकीन है एक आंसू के बदले में जन्नत वाली जो लड़ाई है ये मुझसे नहीं बनती, ये मेरे मजहब के उलमा ज़ाकिरीन खुतबा वैज़ीन सालार मातमी नुआ खान शोरा से जंजीर जन्नू से कुमा जन्नू से बानियान से अज़ादारों से नहीं बनती। कितने यूं करूं और दाद लो, ये लड़ाई उस ताजर से लड़ जो सस्ती बेच रहा है। आसान बात पढ़े लो, आसान बात पीर मोहसिन शाह लोग पढ़े। जो हाथ उठा रहे हो हुसैन अलैहिस्सलाम आपको खैरात अता फरमा रहा है। ये लड़ाई हमसे तो नहीं बनती ना, ये लड़ाई उस ताजर से बनती है जो सस्ती बेच रहा है। भाईजान बड़ी करम नवाजी हो रही है बीबी की तरफ से। क्या बात है। इस टाइम मेरे पास और चीज है नहीं, वरना मिसाल किस चीज की दूं। ये रुमाल ही हाथ में कितने का ही होगा यार, मुझे नहीं पता कितने का है, मैंने लिया ही नहीं, अंदाजे से कहते हैं चलो जी 500 इससे ज्यादा क्या भी होगा। रुमाल मेरे हाथ में किसी को अच्छा लग गया कि यार जाफर के हाथ में रुमाल अच्छा है, यार ये कितने का लिया जाफर भाई तुमने? ये 500 का। उसने कहा जी मैं आपको 5000 देता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे दे दिया। मैंने कहा जी मैं जनाब को दुआ देता हूँ, रुमाल नहीं देता। यही मजा है आप जैसे सामीन के सामने पढ़ने का कि लफ्ज की कीमत मिलती रहती है। दुआ देता हूँ, रुमाल नहीं देता। वहां से कहो यार इतना सारा तेरा साढ़ा ताल्लुक है, 5000 रुपये दे दे, 20,000 ले, मैं जी ताल्लुक भी रहेगा, रुमाल नहीं देता। और लाख रुपया लाए, मैं जी सलाम कर रहा हूँ, नहीं देता। ये जो आगे आगे बैठे कभी दाद देता है कभी नहीं देता, इसको पता तो है ना मजलिस में बैठने का। इसने जेब से 10 रुपए निकाले, मुझे कहते हैं जी देने भी 10 ने ते लेना भी जरूर है। और साहब कितने टोर गए हो, चंगे पहले सुन दे सो किसे टोर, पता नहीं असं तो की आख बैठे बादशाह हाथ पर नहीं खलोते हैं सर, क्योंकि वादा घाटा हो गया तो माफी दे जे, खुश होके दुआ दे दो और की करा। 26 साल दी दुआ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਬ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ पढ़ रहे हैं। नारा लगाओ नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे हैदरी, सब बड़ा लाल। बहुत शुक्रिया। एक बुजुर्ग हो ना तो उनको कहना चाहिए दुआ के मूड में है, मायूस नहीं होना चाहिए। मजा ले रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और तशरीफ रखो। ए जनाब पता नहीं कहाँ पे थे, मैं कहती नहीं देता लाख रुपए का, 10 रुपए लिए इससे रुमाल इसको दिया, मजलिस छोड़ी, गाड़ी के करीब पहुंचा, मातमी इकट्ठे हो गए। जाफर को 9.5 मुक्के, क्या मुक्कू भाई, अजीब पागल है, लाख रुपए का नहीं दिया, 10 रुपए में रुमाल दे के जा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये मुकने वाली बात ही नहीं है, शरई एतबार से, फिकी एतबार से, माशरती एतबार से, खलाकी एतबार से, महल्लेदारी के एतबार से, हमसायदारी के एतबार से, बशरी एतबार से ये लड़ाई आप मुझसे लड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? मैं रुमाल का मालिक हूँ, मेरी मर्जी में लाख रुपए में ना दूं, मेरी मर्जी में 10 रुपए में दूं, जनाब मुझसे नहीं लड़ सकते। इतनी सारी बात है जो समाने को समझ नहीं आ रही, इतनी बिरयानी खा के सो जाते हैं। जन्नत का मालिक अल्लाह है और दूसरा मालिक हुसैन है। हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल के बेटे की मर्जी आंसू में दे। अब मुझे पता चला है कि मैं लाहौर में आया हूं, जिसकी छत पे अला में हाथ ऊंचे है पकड़ा नहीं, हाथ ऊंचे है। मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, ये बात भी खुदा से टाली ना जाएगी। तुम मजलिस शब्बीर में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली।
खुशी तो फिर भी नहीं संभाली जाती बंदे, हम गरीब लोग हैं, प्याज सस्ता हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, हम अपना बिल अदा कर ले तो खुश हो जाते हैं। पता नहीं कितना बड़ा है मातमी अज़ादार का ये आंसू, एक कतरा क्या संभालेगा, कितना तोलेगा जमाना हुसैन के मातमी के आंसू को, जिस एक कतरे में पूरी जन्नत आ गई है। आबाद रहे वो बंदा जिस मुश्किल बात पे मेरे साथ तामुल कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये लड़ाई हमसे नहीं बनती। आपके क्या कहने में बेटा, ये लड़ाई उस ताजर से लड़ जो सस्ती बेच रहा है। मैं तो हाथ उठा के खड़ा हूं, किसी को तकलीफ नहीं देता, मैं उठा के खड़ा हूं, मैं तो गुनहगार हूं, मासूम यहाँ कोई भी नहीं, सारे बंदे गुनाहों की माफी मांगते फिरते हैं, सोते जागते उठते बैठे, जा अल्लाह मौला गुनाह माफ कर दे। मैं पता नहीं कितनी वाह वाह शहीद मुसद्दक भी मुझे फरमाते थे, जब बेटा तुम्हें मजमा दाद न देना खुद को वाह वाह कर लिया करो, जो बंदा कोई एवं लभ जाए तो ना ही दे। अंदर के खतीब को, अंदर के जज्बे को थोड़ा गैर मुतमैन करना है। वाह 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 वाह। मैंने आपको इतने अच्छे मजमे के सामने भी मैं फिर दाद दे रहा हूँ, क्योंकि बात इतनी बड़ी है। जो जो गुनहगार है वो सुन ले, अगर हुसैन ना होता तू रुल गया था। सुभान अल्लाह, ये करम हुसैन का है जो आज तक जिंदा है। हम आपको वाह मेरे बच्चों, जवानों को ज्यादा सलामत रखे मौला। थोड़ा पढ़ना है बस, मसाइब के जुमले के करीब आ गए। क्यों रुल गए थे, क्यों रुल गए थे? क्योंकि जब अल्लाह ने वहां तकसीम किया अहद मिसाक में, एक तरफ हम सारी मखलूक की क्या बात करें, अल्लाह ने तुम्हें देखा और फिर 14 से मुखातिब हुआ। अल्लाह कहते हैं ये हैं तुम्हारे हुबदार, तुम्हारे शिया हैं, मवाली हैं, हलाली हैं, सारे तुम्हारे अज़ादार हैं, जन्नत का वादा भी इनसे हो चुका है, लेकिन ये है गुनहगार। मैं अल्लाह जानता हूँ ये फुला इतने गुनाह करेगा, वो इतने करेगा, वो इतने करेगा, वो इतने करेगा। अल्लाह है कोई, अल्लाह कहता है मुझे बख्शिश के लिए, माफ करने के लिए कोई वसीला चाहिए, कोई इन गरीबों का वारिस है? फिर बंदे कहते हैं जी ये जन्नत बेचते फिरते हो। हम बेचते नहीं फिरते, हम बताते फिरते हैं, बताते फिरते हैं कि मिलती कहां से है। आपके क्या कहने सर, आप ढेर सारी मजल से मेरी सुन बैठे, ये झोली उठा के खड़ा हूं, इस जुमले की कीमत जरूर मुझे देनी है, बिल्कुल देनी है, खाली नहीं भेजना। आधी रात है, हुसैन का छोटा सा मदा खान हूँ, आपके अकीदे के छोटा सा वकील हूँ, तेरी नौकरी करता फिरता हूँ, इस पे बोल पड़ना फिर पूरी जिंदगी जाफर को दाद न देना। 14 से मुखातिब हुआ, 14 से हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए, बस ठीक है बैठ जाएंगे। 14 से हुसैन आ गए, अर्श का पाया पकड़ा अकबर के बाबा ने, अल्लाह को सजदा किया, सजदे से सार उठाया, आवाज आई अर्श से, हुसैन जी मालिक तू आया इनका वारिस बनने? हुसैन कहता है मैं वारिस बनने नहीं आया, मैं इनको खरीदने आया हूं। अकीदा बोलता है, बंदा नहीं बोलता, अंदर का लहू भाईजान बोलता है। आप पूछे है लड़ी, मैं इनको खरीदने आया हूं। आप कोई चीज खरीदने जाए, दुकानदार 5 लाख मांगे, खरीदार की कोशिश होती है चल 4.25 का सौदा हो, हमेशा खरीदार कीमत कम बताता है, बेचने वाला जितनी लगाए। हुसैन का सौदा हो रहा है उसके साथ जिसका दिल भी नहीं। दिल भरता है ना, उसका दिल है ही नहीं।
1 लाख मैंने पंजाबी में कहना है जी, उर्दू में चस नहीं पड़ी, उर्दू चस नहीं पड़ी, मैं उर्दू क्यों आखा? किसी को समझ आया या ना? मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं अपना मजा खराब क्यों करूँ? वो एक बंदे को भी समझ आ जाए। जब अल्लाह से हुसैन का सौदा हुआ, खरीदने आया हूँ, अल्लाह कहते हैं कीमत, हुसैन आते मुंह मांग, जो तेरा हुक्म मेरा मालिक। कितनी दाद देंगे, नहीं दे सकते, थक जाता है बंदा। मैं आपका महसूस कर रहा हूँ, आखिर इंसान है यार, आखिर इंसान है भाई। आधी रात से ऊपर वक्त हो गया, सौदा हो गया, खरीद लिया हमें हुसैन ने, मालिक है आपका हुसैन, मलकियत है हम हुसैन की। मालिक का जिक्र हो तो मलकियत को कुछ खुश तो होना चाहिए। मैं फिर वो रुमाल की मिसाल दूं, है कुछ नहीं, चलो आप घड़ी की दे देते हैं, ये इसका मैं मालिक हूं ना, मेरी मर्जी में इसको इस हाथ में बांधूं, मेरी मर्जी में इसको इस हाथ में बांधूं, मेरी मर्जी में इसको मेज पे रख दूं, फेंक दूं, गुम कर दूं, जला दूं, किसी को तोहफे में दे दूं, बेटे को दे दूं, दोस्त को दे दूं, मेरी मर्जी है ना। सारे कहेंगे यार मालिक है जो दिल करे करता फिरा। यही वजह है कि कयामत के दिन जब फरिश्ते हम गुनहगारों को जंजीरों में जकड़ के जहन्नम की तरफ घसीट के जा रहे होंगे, उठेगा अकबर का बाबा अपनी मसरत से, हुसैन कहेगा रुको, मैं इनका मालिक हूं, मेरी मर्जी में यहां रखूं, मेरी मर्जी में। बड़ी सलामत रहा, बड़ी मकबूल मजलिस हो रही है, बड़ी मंजूर नजर आवाज़ बैठे हुए आपको बाबा जियो जियो गैर मशरूत करीम है हुसैन, हुसैन के करम में शर्त ही नहीं है। एक मोहल्ले में 4 मस्जिद हो तो अपने अपने फिरके की मस्जिद होती है, तो वो वाले उधर नहीं जाते, वो वाले उधर नहीं जाते, वो वाले उधर नहीं जाते। खुला हुआ है हुसैन का दरवाजा, जिसका दिल करता है। बंदे को शिया सुन्नी नहीं होना चाहिए, हुसैनी होना चाहिए। ये बड़ी बात की है मैंने, अगर आपने महसूस की हो तो। ये छत पे जो हम अब्बास का अलम लगाते हैं, ये शिया की निशानी नहीं, हुसैनी की निशानी है। उन्हें सानू आखी रखते हैं शिया का कर रहे, बल्कि ये हुसैन के नौकर की निशानी है। सबको लगाना चाहिए, हुसैनी होना चाहिए। 10-12 दिन मेरे आखे ला के वेख ले, ये काम ना हो तो मैंने दसी में मजहब शिया छड़ दिया। इतना बड़ा ऐलान कैमरों के सामने करके जा रहा हूं, भाग जाऊंगा या कहीं छुप जाऊंगा? हर वक्त आपके दस्तरस में खत्म होगी पड़ेगी। हुसैन खैर मशरूत करीम है। सरकार मुस्तफा के पास आया था एक बंदा बेटे मांगने, राहिब उसका नाम था, वो राहिब नहीं था, नाम था राहिब। तो बंदे कहते थे राहिब शादियां नहीं करते, बेवकूफ लोग हैं। ये 100 साल का पीरियड गुजरा है कि राहिबों ने शादियां छोड़ी हैं, ऐसे पिछले साल ही करते थे। रहबानियत इस्लाम में हराम है। निकाह का हुक्म है हुसैन के नाम का, करना चाहिए। जागना जागना जागना। तो वो आया मुस्तफा के सामने, सरकार ने कहा तेरे मुकद्दर में बेटा नहीं लिखा हुआ, तशरीफ ले जाओ। क्यों? मुस्तफा नहीं दे सकता बेटा? वो अल्लाह का महबूब है, महबूब के पसीने पे खून बहाया जाता है, वरना ड्रामा है। उसका बेदिल उससे मोहब्बत करता है, वो जो पूरी कायनात में चाहे करे। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे मजहब शिया के उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के जितने नबी हैं ना, वो अदल की कुर्सी पर बैठते हैं, और जितने अल्लाह के वली हैं वो फजल की कुर्सी पर बैठते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। अदल और फजल मैं बताता हूँ, हक के मुताबिक देना अदल है, हक ना बनता हो फिर देना फजल है।
सरकार मुस्तफ़ा बैठे अदल की मिंबर पर, क्योंकि वली रसूल भी हैं, मुस्तफ़ा भी वली हैं, लेकिन मिंबर पे रसूल बन के बैठते हैं। उनकी विलायत मख्फी है, जिस तरह अल्लाह भी वली है, अल्लाह की विलायत भी मख्फी है, छुपी हुई है। ये जाहिर होगी, थोड़े दिनों का इंतजार है। अल्लाह की भी, रसूल की भी, अली की भी, हसन की भी, हुसैन की भी। जब अली का आखिरी बेटा आएगा, नजर आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, इस पर अलग मजलिस हो सकती है। वो अदल की कुर्सी पर बैठते हैं, सांस लो, रहत खड़ा है, बैठ जाओ, खुदा और केड़ी बोली बोला, काम खा के लाडले बच्चे उन्होंने बोले जो उन्होंने दसे मरो यही आंदे आगा जी। मुस्तफा से बेटे मांग रहे, सरकार बैठे अदल के मसरत पर, फरमाया तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई, नहीं मिलेगी, ये अदल है। आधा घंटा हो गया आपको वाह वाह करते हुए, हमारा सारा दिन गुजर गया, आधी रात भी गुजर गई आपकी नौकरी करते हुए। मेरे चेहरे से थकावट नजर आ रही है तो फिर मैं हुसैन से इश्क नहीं करता। आपसे थकावट नजर आए तो मैं आपके लिए दुआई कर सकता हूँ। वो रोता हुआ आदिल की बारगाह से निकला रहा है, गली का मोड़ मोड़ रहा था, सामने एक 4 साल का फजल वाला मिल गया। दोनों भाई इकट्ठे खड़े थे, हसनैन शरीफैन करीमैन नकीयैन तकीयैन सैयदैन हुज्जतैन इमामैन। हसन मौला चुप रहे, क्योंकि हसन सरदार ही बड़ा है, हसन बड़ा सरदार है, जिसे हुसैन इमाम कहे। 1 2 कमले बंदे आगे आगे ना बैठा करो, तंग करते हो। इस पे पहले तो मजलिस हो सकती है, इससे भी आगे चले। हसन मौला चुप रहे, हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। हुसैन, ये अब्बास का लफ्ज़ मेरा हाथ है, ये लफ्ज़ मुझे जन्नत से प्यारा है और इतना सादा है कि क्या बात है। हुसैन आगे बढ़े, हुसैन ने नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, तू आया कहां से था, तू जा कहां रहा है, तू रो क्यों रहा है, तू जो हुआ क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। डायरेक्ट रहत का बाजू पकड़ा, नहीं मिला ना बेटा, सलामत रहो जो हाथ उठा रहे इस वक्त भी, जो अभी तक ताज़गी में हो। चलो खैर, सांस लो, थोड़ा देर से बोलो है हक्का पक्का रहत खड़ा है कि 4 साल का बच्चा है, मैंने इसे बताया भी नहीं कि मैं बेटा मांगने गया था, इसको कैसे पता चला? फिर पता चल मेरे साथ, मैं तुझे लेके देता हूं बेटा। डूबते को तिनके का सहारा, पता चला उसे है कोई नहीं, लेकिन इनकार भी नहीं कर सका। बिस्मिल्लाह, आगे हुसैन, पीछे रहे। पहला कदम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में रखा, पहला 4 साल के 5 साल के हुसैन। पूरी मस्जिद शब्बीर के इस्तकबाल की खड़ी हो गई। फिर जुमला पंजाबी तक है, उसमें चस नहीं पड़ी। और ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दो, अब मुझे तवज्जो रखो, अब ये आते जाते रहेंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए जैसे मैं जान तवज्जो भाईजान तवज्जो भाईजान तवज्जो, मैं जिक्र देने लगा हूं आपको। जैसे हुसैन के इस्तकबाल के लिए पूरी मस्जिद उठी, रह मदीने दे बंदे नु आंदा यार गल सुन, पुत्र लब्बे ते भावे ना लब्बे, कम अज कम मदीने दे किसी बड़े बंदे नाल ना मेरा ताल्लुक बन गया। और इसके इस्तकबाल के लिए सारी मस्जिद इस्तकबाल के लोग से खड़ी हो गई। आप सलामत रहो, मैं सबके लिए झोली उठा के दुआ कर रहा हूं। लोगों ने रास्ता दिया, हुसैन आगे सफर किया, नाना की मिंबर के करीब गए, सरकार मुस्तफा ने हाथ बढ़ाया, अपने बेटे को झोली में बिठाया, इस रुखसार पे बोसा, इस रुखसार पे बोसा, पेशानी पे बोसा। तब सरकार बोसे देने से फारिग हुए, आया हुसैन को बता रहा है, उठ, मस्जिद के दरमियान में उठा, नाना
जी मेरा चंदा बेटा नहीं दिया इसे। सरकार फरमाते हैं इसके मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं। जब सरकार ने फरमाया मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं, नाने को यूं देख कर कहती है नाना मैं दूं। मैं सदके जावा हुसैन के मातमिया दूं, मैं बच्चे कुर्बान कर दूं। आप पढ़ते इस रात के हिस्से में खुश हो रहे, मौला के समय दिल से कह रहे मुझसे जीते रहो जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ना ना मैं दूं, फरमाते ये तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। हुसैन फरमाते रहे बहुत, और उसी मस्जिद में अली भी बैठे हैं, अली की मौजूदगी में बेटे हुसैन देने लगे हैं। इधर वाले थक गए ना, जो जवान हो बुजुर्ग ना, बुजुर्ग बैठे हैं तो बड़ी बात है, मेरे पास दुआ करे भेजा। रहा बैठ के खड़ा हुआ, मुझे देखते रहना, मैं जल्दी कर गया हूँ, बिल्कुल जल्दी कर दो वरना 1 घंटे का वाकया है ये। राहब मस्जिद में खड़ा है, सारी मस्जिद बैठी है, अमीर और मोमिनीन बैठे हैं, सरकार मुस्तफा की झोली में हुसैन बैठे हैं। अंदर से मंजर जनाब सैयदा भी देख रहे हैं, चूंकि अली का दरवाजा खुलता ही मस्जिद में है। और किसका दरवाजा खुलता था, पता नहीं क्या रिश्ता है अल्लाह और अली का। अल्लाह का घर का दरवाजा अली के घर में खुलता है, अली के घर का दरवाजा अल्लाह के घर में खुलता है। हजरत अल्लामा तालिब चौधरी साहब अल्लाह मकाम हो, कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए, जिनकी कब्रें भी हम लोगों से महंगी हैं। उन्होंने जुमला फरमाया था कि अली का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलना दलील है। ये ना बैठी होती तो मैं बात खोल के करता। वो कहते हैं अली का दरवाजा मस्जिद में खुलना दलील है कि जो कुछ मस्जिद में होता है वही अली के हुजरे में होता है। दुआ करना, मेरा जुमला खत्म हो गया। आप थैंक यू साहब, मेहरबानी। पिछले सरदार बैठे हुए खड़े हुए सबको सलाम कर रहा हूँ जी, आप सलामत रहे भैया, बड़ी खूबसूरत नौकरी हो गई। हुसैन फरमाते हैं रहब खड़ा है, मस्जिद सारी बंदे बैठे हैं, हुसैन नाने की झोली में तशरीफ ले आए। हुसैन फरमाते रहब एक कह के बिलात से हुसैन ने ऊपर देखा, 2 फिर ऊपर देखा, 3 फिर ऊपर, 4 फिर ऊपर देखा, 5 फिर ऊपर देखा, 6 फिर ऊपर देखा। जब 5-6 कहकर शबीर अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा, रुखसार हुसैन नियत पर सरकार मुस्तफा हुमा यंत के लबों का बोसा देकर कहते मेरी जिद, मेरी जान, मेरी चंदा, मेरी लाडला, ये 1 2 3 4 5 कह के ऊपर क्यों देखते हो? कहते नाना मैं जो कह रहा हूँ वो लिखते भी है या नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में मेरा अल्लाह आपको रिज़्क़ अता करे, सेहत अता करे, जिंदगी अता फरमाए। जो मांगने आए हो, नहीं मांगने आए हो, ले जाओ। हुसैन के पास किसी चीज की कमी नहीं है, हुसैन बेटे ही देता है, वो खुदा मांगे या रहब मांगे। खुदा भी मांगे तो हुसैन ने बेटे दे दिए, बल्कि इतना करीम है अकबर का बाबा, अपने बच्चों के जनाजों पे खड़े होकर लोगों को औलाद देता है कर देना जिन्होंने दाद नहीं दी, दाद ना दो तो खैर होती है ना करो तो वो नाराज होती है जो शाम से आती है। थक गए होगे, 2-4 मिनट का एक जुमला पढ़ना है। शबीर जनाब अकबर के बाबा का, क्योंकि हर किसी की लाश हुसैन उठाने गया था। हुसैन की लाश उठाने के लिए उसकी 4 साल की बेटी गई थी। आपके हाथों पर मैं कुर्बान हो जाऊं जो सर का मातम करने भी लग गए। इन अपनी माओ बहनों से कह रहा हूं, आपकी है बता रही है कि आप पर राजी है बीबी, वो राजी होने के लिए कुछ नहीं देखती, सिर्फ हुसैन की गुर्बत पे जो है कर दे। ज़ैनब उसे दुआ दे के चली जाती है। अब जवान बैठे हो, फज़ाइल आपने इतना खूबसूरती से समाप्त फरमाया कि कब्र तक मैं आपका नौकर।
लेकिन अब हाथ बांध रहा हूँ, 4-5 मिनट है कर लेना, ताकि आपकी मेरी है में शब्बीर का ये ज़ुलजना आ जाए। और क्योंकि वो हमें सुनने नहीं आती, अली की पाक बेटी, उसने जाफर को सुन के क्या करना है? वो खुद आलम गैर मुअल्लिमा है, वो हमसे बेहतर क्या, हमसे क्या जानती है? वो आती क्यों है फिर मजलिस में? मुझे अब्बास के कटे बाजों की कसम है कर या ना कर, तेरी है सुनने आती है। जो आई आपके लिए है उसे खाली ना भेजना। बड़ी ढेर सारी थकी हुई बेटी है अली की, बड़ी जख्मी बेटी है अली की। जल्दी करो जल्दी करो, जैसे जाना है जाए, मसाइब पे नहीं उठना चाहिए था, मेहरबानी करना, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल इबादत है। दुनिया का कोई नेक अमल करो ना तो उसे फरिश्ते ले जाते हैं, वाहिद आंसू है जिसे लेने के लिए खुद बतूल तेरे पास आती है। वाह 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 वाह, कि सोने पे लगते तो बंद हो, मैं तेरी है तो कुर्बान हो जाऊंगा, सारे तू ची है की ना घबराना। गुरबत हुसैन सुन लिया करो 2 मिनट। तेरे सज्जाद इमाम से किसी ने कहा मौला आपका फुला शायर है, मरसिया पढ़ता है लेकिन वो सख्त रिवायतें पढ़ता है। मातम करके बाकिर का बाबा कहता है मैंने पूरी करबला और शाम देखी है, तू सुन भी नहीं सकता। इस वेले तो बंदे अपने ना मातम नहीं कर दे, अब इस टाइम आप गरीब ज़हरा का मातम कर रहे। एक बार सिर पे हाथ मारो था जरे जवान बैठो, नाराज ना होना। शहादत नहीं पढ़नी हुसैन की, तुम्हें याद है? 2 जुमले पढ़ने हैं जनाब ज़ैनब अलिया के सफर के, कि कैसे शाम से वापस आई। आज 17 सफर है, कल 18, 2 दिन के बाद भाइयों की जागीर पे पहुंच जाएगी जनाब ज़ैनब। कायनात में कोई बहन ऐसी नहीं है तो अपने भाई की कब्र देख के खुश हो जाए। अभी दूर होती है भाई की कब्र, बहन को अपनी चादर का होश भूल जाता है। कायनात में पहली और आखिरी बहन है जनाब ज़ैनब। अपने भाइयों की कब्रें देखी साल के बाद, खुश होके कहती है सज्जाद शुक्र है किसी ने दफनाया, मैं तो बेकफन और बेदफन हुसैन को छोड़ के गई थी। अल्लाह अकबर। ना देख उधर, इधर देख, सर पे हाथ मार, सर पे हाथ मार मेरा बेटा, तू मोमिन है, आज़ादार है। हौसला हौसला हौसला। मर जाएगा जाफर, कैसे पढ़े गुरबत ज़ैनब ये सफर। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, ये करबला का पहला मुजावर है कब्र हुसैन का। इसको हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि जाबिर कोई काफिला आए, वो यहाँ से सवार होकर ना गुजरे, लेकिन जाबिर निगाह रखना, तेरी निगाह कमजोर है तो बुजुर्ग है। एक काफिला शाम से आना है, उन्हें नहीं रोकना। सिर पे हाथ मार दो, तेरे वास्ते तो माहौल ही बना देता है। इसलिए माहौल बनाया है कि कोई शर्मा न जाए। हुसैन के माथे वैसे शर्माने नहीं चाहिए, क्योंकि आप पहले ही ज़हरा की सैयदा की दुआ से हैं। 2 के 2 मिनट से न थकना। सज्जाद के कांधे पर जनाब ज़ैनब ने हाथ रखा। सज्जाद जी अम्मा, सज्जाद मैंने किसी की कब्र पे पहले नहीं जाना, बड़ा फिर आए दुआ करी मैं मर जा या इन्होंने समझा लवा, या मैंने बीबी सैयद मौसम मौत च देवे या इन सारे है दिखैरात देवे। मैं अपनी जवानी अपनी जिंदगी तेरी है ते लइए, या मैं मरसा या तू है कर से। जनाब सज्जाद के कांधे पे जनाब ज़ैनब ने हाथ रखा, क्योंकि कमजोर हो गए थे बीबी, खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते थे मेरी सैयदा, निगाहें भी बेनाई भी कमजोर हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी तेरी है ते लइए। सज्जाद फूफी को अपने चचा अब्बास की मज़ार पे ले आया, यूं पेशानी पे हाथ रखा जनाब ज़ैनब ने, मैं मौत लई अपनी। गौर से अब्बास की मज़ार को देख देख के कहती है सज्जाद तूने भी मुझे गरीब समझा? अम्मा क्या हुआ? सज्जाद मैंने तुझे कहा था अब्बास की कब्र पे ले जा, तू मुझे असगर की कब्र पे ले आया। और सज्जाद मेरा अब्बास का कद इतना छोटा तो नहीं था, और तेरी है पे मैं कुर्बान हो जाऊं। तेरे गाजी तो लाकर बैठे बड़े पते ना पड़ो, एक बार सिर पे हाथ मार लो। हौसला 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 हौसला। मुझे नहीं पता कि कौन राजी हो रहा है सैयद,
कौन इनको खैरात दे रहा है, वरना खुले पिंडाल में इतने मसाइब नहीं होते। हौसला भाईजान, दो के दो जुमले पढ़ने हैं, सुल्ताना तैयार हो गया। हौसला हौसला, एक लफ्ज पढ़ने दो, मैं डर गया हूं आपसे। मेरा बेटा हौसला, मेरा चंदा। कितने महमल लेके गया था बीमार? 53 या 57। कुछ महमल करबला में कट गए, कुछ महमलों की सवारियां रास्ते में गिर गिर के मर गई। हाय हाय, तो यार बस दे रहो। तो मैं गरीब हुसैन का जाकिर आपको दुआ दे सकता हूं जो अपने आप को भूल के मातम में मसरूफ हो गए हो। 3 महमल बचे थे ना, 120 सैयदजादियों में से 12, 84 यतीमों से किबला 9 यतीम यूं खड़े हैं जिंदान की दीवार के साथ। सफर का सामान मिला, शहीदों के सर मिल गए, लूटा हुआ माल मिल गया, 3 महमल मिल गए, बशीर महारी मिल गया। इस आखिरी 2 जुमले हैं। जुमजना है तो तैयार ले आना। यूं 3 महमल, महार बीमार के कांधे पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई बंदा माहौल खराब ना करे अपना साहब का। आपको रोना नहीं आता तो आप आराम से बैठे रहें या चले जाए। ये जो रो रहे हैं ना, इन पर राजी हो गई है सैयदा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरी बंदे तक है निकल जाए, सबको खैरात मिले। मैं तो दुआ ही दे सकता हूँ। अब बाबा जी मैं जुमला नहीं समझा सकता। ये मोहम्मद, ये है हुसैन का सर, ये खड़े हैं सज्जाद। इधर से आई हुसैन की 3 बहनें महमलू की तरफ। सज्जाद कभी फुफियों को देखते, फिर पापा के सर को, फिर फुफियों को, फिर पापा के सर को। हुसैन कहते सज्जाद फुफियों को देख के मुझे बार बार क्यों देख रहा है? हाथ बांध के कहते बाबा मौसम नहीं, वरना मैं मुबारक देता। हुसैन कहते किस बात की मुबारक? कहते बाबा खुश किस्मत नहीं है तू, तेरी 3 बहनें आई थी, तीनों वापस जा रही है। हुसैन कहता है मेरी एक 4 साल की सकीना, और पापा मेरी सकीना मुझे शाम में छोड़ गई। तो हाथ सर पे मारो, एक दफा मार लो, खत्म हो गया जाफर की पढ़ाई। बैठा रहे इधर, कोई ना उठे। अभी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार गुजारिश करूंगा, ना करना इबादत का माहौल खराब। बड़ी ढेर सारी राजी होगी, तुम्हें पता ही नहीं रहा ज़ैनब कितनी खैरात आपको दे रही है। जिसे नहीं पता वो सर नीचा करे, जिसे खैरात का पता है वो मांग ले। जनाब आखिरी जुमला है जी, फिर जितना उठ के मातम करो। शबीयत जुल्जना है तो सामने ले आना, वो सामने आ भी गई। मेहरबानी, ये मैं हाथ बांध के खड़ा, उठे कोई ना। ये बड़ी मेहनत होती है पानी की। हमारे लिए उसने सबक पैदा किया है इबादत का, उनके लिए भी दुआ करके जाना। जनाब ज़ैनब से सजाद ने कहा अम्मा जी, सजाद अम्मा 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधा मदीने, एक करबला से होके। आप किस रास्ते पे जाना पसंद फरमाओगे? बीबी ज़ैनब आलिया के जवाब देने से पहले आखिरी महमल से असगर की पाक अम्मा बोली सजाद जी अम्मा, सजाद जब से तूने सकीना दफनाई है मेरा बेटा, मैं तो एक दफा भी सकीना की कब्र पे नहीं गई। कोई ऐसा रास्ता है जो मासूमा की मज़ार के करीब से गुजरे? माँ का हुक्म मानकर सज्जाद 3 महमल मासूमा की मज़ार पे ले आया। किसी बीबी ने सैयदा के जख्मी पहलू की कसम, किसी बीबी ने महमल बैठने का इंतजार नहीं किया। खड़े महमल से अली की बेटियां जमीन पे नाजिल हुई। जुमला नहीं है, कयामत है अगर मैं समझा सका। 11 सैयदजादियां सकीना की मज़ार का सलाम करके दूर जा बैठी। आखिर में सज्जाद ने माँ रबाब का हाथ पकड़कर उस सकीना बीबी की मज़ार पे ले आया। मज़ार के सिरहाने सज्जाद बैठ गए। मज़ार के साथ यूं जनाब रबाब सो गई जैसे मदीने में बेटी के साथ सोती थी। काबर पे बोसा दे के कहती है सकीना जाग तेरे दिल मिल गए, सकीना जाग तेरी चादर मिल गई। अल्लाह मतरबंदी कहते अचानक हुसैन की बेटी की मज़ार ने हिलना शुरू किया। सिरहाने बैठे सज्जाद कहते सकीना क्यों कब्र में उदास है, वतन जाना चाहती है?
मौला की दोनों छोटी बेटियों ने अब्बास का कटा हुआ सर सकीना की कमर के पाँव पे रख के कहती है नौकर माफी मांगने आया है, पानी लेने गया था फिर वापस ना आया। उसे आहो